हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आपको पता है हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है आपका हिस्ट्री की। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 10 वे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं सारे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब इसमें इंक्लूडेड भी हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लिए हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विघटन हो सकता है, विघटन किसका हो सकता है? केवल लोकसभा का, केवल राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, या इसमें से कोई नहीं? तो विघटन किसका हो सकता है? विघटन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, और ये विघटन क्या होता है? विघटन मतलब किसी चीज़ का अंत हो जाना, तो विघटन होने पर लोकसभा का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए लेके चली आई हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर तुरंत सदन में चाहा जाए वे प्रश्न कहलाते हैं। तो ऐसे प्रश्न, कौन से प्रश्न कहलाते हैं जिनका उत्तर प्रश्न पूछने वाला तुरंत चाहे? ठीक है, कौन से कहलाते हैं? अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, या फिर अल्प सूचना प्रश्न। तो कौन से प्रश्न कहलाते हैं जिनका उत्तर सदन में तुरंत चाहा जाता है? तो ये कहलाते हैं आपके तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न कहलाते हैं? जिन्हें जो है ऐसे स्टार्ट किया गया होता है वो प्रश्न कहलाते हैं आपके जो है तारांकित प्रश्न। ठीक है, चलिए, अब अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका लिखित उत्तर चाहे, पूछने वाला जिसका उत्तर जो है लिखित में चाहे, वो होते हैं आपके अतारांकित प्रश्न। ठीक है, चलिए, अब अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? ठीक है, अनुपूरक प्रश्न वो होते हैं, अगर हम अनुपूरक प्रश्न के बारे में बात करें तो ये वो प्रश्न होते हैं जिनके बारे में, जिनका उत्तर जो है पहले दे दिया गया हो। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर तो पहले दे दिया गया हो, लेकिन उस उत्तर पर अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, ठीक है, उस उत्तर पर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो हो जाएगा उसका अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, चलिए, अनुपूरक प्रश्न जो है बिना अनुमति के नहीं पूछा जा सकता है, अनुमति जो है लोकसभा स्पीकर की इसमें ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचित निधि का उल्लेख है, किस आर्टिकल में संचित निधि का उल्लेख है? आर्टिकल 267, आर्टिकल 266, आर्टिकल 110। तो किस जो है आर्टिकल में आपका संचित निधि का उल्लेख है? तो ये आपका उल्लेख है संचित निधि का आर्टिकल जो है 266 में। चलिए, आर्टिकल 267 क्या कहता है? आर्टिकल 267 में जो है आकस्मिक निधि का उल्लेख है। ठीक है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक मतलब होता है कोई भी जो ज़रूरत, ऐन मौके पे जो कोई ज़रूरत आ जाती है उसमें जो जिस निधि का प्रयोग किया जाता है वो होती है आकस्मिक निधि। और संचित निधि होती है जी है जो जिसमें से जो है वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वो संचित निधि होती है। ठीक है, चलिए, और एक आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 आपका है धन विधेयक। ठीक है, क्या है? धन विधेयक, आर्टिकल 110। आर्टिकल 112 क्या है? आर्टिकल 112 आपका क्या है? आर्टिकल 112 आपका है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा सप्ताह के कौन से दिन नहीं होती है? इसमें से 3 दिन ऐसे हैं जिसमें लोकसभा में जो है चर्चा की जा सकती है आधे घंटे के लिए, ऐसे विषय पर जिसके बारे में जो है फाइल दर्ज की गई हो। ठीक है, तो लोकसभा में किस दिन चर्चा नहीं होती है? सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार
शुक्रवार को और रविवार को। तो आपको पता है कि रविवार जो है छुट्टी का दिन होता है, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कि इस दिन नहीं होती है। तो क्या आप ये कंफर्म है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इस पे चर्चा होती है? नहीं होती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चर्चा होती है। तो क्या यही 3 दिन होती है? सप्ताह के 2 दिन और बच रहे हैं, क्या उन दिनों में नहीं होती है? नहीं। जो है लोकसभा में जो आधे घंटे की चर्चा होती है वो यही 3 दिनों में होती है। ठीक है, आधे घंटे में जो चर्चा होती है वो यही 3 दिन में होती है। इसमें से 2 दिन और बच रहे हैं उसमें नहीं होती है, 3 दिन और बच रहे हैं उसमें नहीं होती है। और रविवार को तो जो है क्या होता है, छुट्टी का दिन होता ही है। ठीक है, चलिए अब यही बात अगर आपको लोकसभा के लिए पूछ लिया जाए, सॉरी राज्यसभा के लिए पूछ लिया जाए, तो राज्यसभा में आपका किसी भी दिन चर्चा हो सकती है, किसी भी दिन जो है चर्चा हो सकती है आधे घंटे के लिए। और उसका जो टाइम होता है राज्यसभा में 5 से 5:30 बजे तक का टाइम होता है जो चर्चा का होता है राज्यसभा में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत भारत में कब हुई? अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत भारत में कब हुई? तो अल्पकालीन जो चर्चाएं थी ये 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1955 में। अल्पकालीन जो चर्चाएं थी इनकी शुरुआत हुई है 1953 में। ठीक है, 1953 में इसकी शुरुआत हुई है। 1953 में क्या, 1953 के बाद ही हुई थी। ठीक है, लेकिन उसको 54 में नहीं कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की संचित निधि से कोई धन किस विधेयक के अधीन निकाला जाता है? भारत का जो संचित निधि है जिसमें से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो किस विधेयक के अधीन निकाला जाता है? ठीक है, वो किस विधेयक के अधीन निकाला जाता है? वित्त विधेयक के अधीन, धन विधेयक के अधीन, विनियोग विधेयक के अधीन, या इसमें से कोई नहीं। तो किस विधेयक के अधीन निकाला जाता है? ये आपका निकाला जाता है विनियोग विधेयक के अधीन। ठीक है, जो संचित निधि है उसको निकाला जाता है। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि ये विनियोग विधेयक के अधीन निकाला जाता है संचित निधि। ठीक है, लेकिन अगर जो है ये विधेयक पास होने से पहले ही, ठीक है, विधेयक जो है पास होने से पहले ही किसी भी रकम की ज़रूरत लग गई, कोई रकम है उसकी ज़रूरत लग गई, ठीक है, संचित निधि से उस रकम की ज़रूरत लग गई कि हमें संचित निधि से ये रकम निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इसको पास होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आकस्मिक ज़रूरत लग जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक जो है लेखा अनुदान, क्या होता है? एक लेखा अनुदान होता है, जिसका जो ये आर्टिकल है 116, ठीक है, 116 का लेखा अनुदान होता है। इसमें जो है आप इसको जो है जारी करके जो राशि जो लेना चाहते हैं राशि, उसके लिए मंजूरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वित्त विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया। वित्त विधेयक आपका जो है किस में है? आपका वित्त विधेयक 112 में है, और धन विधेयक किस में है? धन विधेयक है 110 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या फिर दोनों में ही, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो धन विधेयक किस में पेश किया जाता है? धन विधेयक आपका पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। ठीक है, सिर्फ जो है जो लोकसभा होती है उसी में जो है आपका धन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसका होता है? कोई भी वित्त विधेयक है, आर्टिकल 112, ठीक है, कोई भी आपका वित्त विधेयक है, आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक है, वो धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? इसे प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर लोकसभा स्पीकर। तो इसे प्रमाणित कौन करता है? इसे प्रमाणित लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, कि कोई भी जो विधेयक है, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन प्रमाणित करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र किस माह से
का से आरंभ होता है, या फिर बजट सत्र किस माह में आरंभ होता है। ठीक है, तो आपका जो बजट सत्र है जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल या फिर जुलाई में कब आरंभ होता है? बजट सत्र आपका फरवरी में आरंभ होता है। ठीक है, चलिए, इसे बजट सत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सत्र में जितने भी आने वाले वित्तीय वर्ष का है उसका जो है पूरा बजट जो है उसमें पेश किया जाता है और इसे पारित भी किया जाता है। आने वाले जितने वर्ष हैं उसमें जो है इसका बजट पेश किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर दोनों के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है आपके लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। चलिए अब यहाँ पे जो है ये जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये है एक आर्टिकल। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का एक आर्टिकल है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का एक आर्टिकल है 75(3). ठीक है, आर्टिकल 75 पार्ट 3 में इसका उल्लेख किया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व का, कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी का मतलब एक बार आप समझ लीजिए, उत्तरदायी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि वह जो है मंत्रिपरिषद जो है अपने पद पर तब तक ही बनी रहेगी, अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसे निम्न सदन यानी कि जो लोकसभा है उसका जो है बहुमत का जो है समर्थन प्राप्त है। बहुमत का समर्थन प्राप्त है, लोकसभा के बहुमत का समर्थन जब तक मंत्रिपरिषद को प्राप्त है तब तक वो जो है अपने पद पर बनी रहेगी। और जैसे ही लोकसभा का उसने विश्वास खोया, मतलब लोकसभा में जो है जैसे ही मेजॉरिटी कम हुई, उस तुरंत ही जो है मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का महत्व। चलिए आज मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि दिमाग एकदम से घूम जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन की सीरीज़ में इसलिए सबसे पहले सीरीज इसलिए लेके आई कि क्वेश्चन कुछ आपके क्लियर हो जाएं। और जल्दी मैं टॉपिक की क्लास स्टार्ट करूँगी। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बिल्कुल टॉपिक की क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। और एक बार अगर आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, बेस क्लियर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे कि आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो रटने वाले होते ही हैं, पर क्वेश्चन अब रटने से ज़्यादा कुछ समझने वाले आ गए हैं और वही आपका सिलेक्शन कराते हैं। जो 2 से 3 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको घुमा के पूछता है, जिसने थ्योरी करी है अच्छे से वही उस क्वेश्चन को कर सकता है। तो अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो है थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। और लेवल बढ़ने से क्या होता है कि जो है जहाँ आपके जो है 2 से 3 नंबर, हमेशा यही होता है, एवरेज नहीं बता रही हूँ मैं, हमेशा यही होता है कि लोग जो है 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 2 3 4 नंबर जो है जीएस में कवर कर लेते हैं बाई कंप्लीटिंग अप बेस, ठीक है, बेस को अपना कंप्लीट करके क्लियर करके अगर आप वो नंबर कवर कर लेते हैं तो बहुत आराम से जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।